मित्रों, शिव संकल्प पर बात करने के लिए मैंने एक संस्कृत पद ओम तत्सत चुना है। अब ओम तत्सत कहने का क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब यह है कि वह जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है तत्व, वह आत्मचेतना सत्य क्या है, इसकी हम व्याख्या ओमकार के रूप में कर सकते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या ओम की क्या व्याख्या है? मित्रों, मांडूक्य उपनिषद में ओम की एक व्याख्या की गई है। मांडूक्य उपनिषद कहता है कि ओम, जो ओम का ध्वनि है, उसमें 4 मात्राएं सम्मिलित हैं। पहली अ, दूसरी उ, तीसरी म और चौथी शून्य मात्रा या अमात्रा है। इस प्रकार 4 मात्राओं से बन मिल करके जो ध्वनि, जो नाद पैदा होती है, उसे शिव की ध्वनि या ब्रह्मनाद हम कहते हैं। अब प्रश्न है कि इन 4 मात्राओं का अर्थ क्या हुआ? मांडूक्य उपनिषद कहता है कि अ माने वह एक अस्तित्व की एक चेतना है, जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के जानने के लिए हम प्रयोग में आती है। जैसे समझ लीजिए कि हम 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां से हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, वो क्या है, उसमें अभी विचार नहीं बने हैं। विचारों के पहले जब इंद्रियों से हमको जो ज्ञान होता है, हमारी जो चेतना होती है, उसे हम कहते हैं कि अमात्रा कहा जाती है। जैसे इसको एक तरीके से, दूसरे ढंग से ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी चेतना में संज्ञा की स्थिति होती है ना, जो समझने की पहले एक भाव में पाल लेने की जो स्थिति होती है, उसे हम अमात्रा कहते हैं। अब आते हैं दूसरी मात्रा ऊपर। ये एक थोड़ा गंभीर विषय है, ऊ की मात्रा के बारे में बतलाना। इसमें एक चीज हम बता दें, पहले भूल गए मैं, कि जो संज्ञा है, जो पहली अमात्रा है, उसको मांडूक्य उपनिषद जागृत अवस्था की चेतना या वैश्वानर चेतना कहता है। माने क्या कि हमको ये जो चेतना है वो इंद्रियों से उत्पन्न हुई है और कोई इसमें किसी प्रकार की दूसरी बात अभी नहीं पैदा हुई है। तब दूसरा प्रश्न की अब आते हैं, ऊ की मात्रा ये क्या कहती है? ऊ की मात्रा से अर्थ है कि आप देखेंगे कि जब जागृत अवस्था के बाद में आदमी सो जाता है तो उसको स्वप्न आते हैं। पहले सपना देखता है, उसके बाद में वो स्वप्न भी आना बंद हो जाते हैं, गहरी निद्रा में वो सो जाता है और उसके बाद में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसको हम परमानंद की स्थिति कहते हैं। खैर, वो एक अलग प्रश्न है। प्रश्न यह है कि ऊ क्या कहता है? ऊ का माने जो उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद कहता है कि ऊ का अर्थ है, मांडूक्य उपनिषद ये कहता है कि ऊ का अर्थ है विचार करने की। जो हमारी चेतना है, विचार करती है, उसको हम यू कहते हैं। और ये स्वप्न के द्वारा ये उत्पन्न होती है। इसके प्रथम सीढ़ी, प्रथम स्टेप स्वप्न होते हैं। अब इसके बारे में एक थोड़ा सा विचार करें आप। डॉक्टर जुंग के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो विचार करने की जो बात है, वो मनुष्य के जो पशु जगत से मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया चलती रही है, उसके विकास क्रम में आई है। कैसे कि वो सबसे पहले मनुष्य आदमी ने स्वप्न देखा और स्वप्न में जो विचार के बिंबु बने, उन बिंबों को, विचार बिंबुओं को उसने किसी ध्वनि के साथ जोड़ दिया। अब उस ध्वनि के साथ का जोड़ने से एक विचार उनके मन में बन गया। वह विचार, अब वो क्या है, उसको अब वो आदमी क्या कर सकता है, उसको वो स्मृति में डाल सकता है। फिर वो स्मृति में डालने के बाद में वो उसको स्मृति के
तो भविष्य की योजना बनाने में काम में ले सकता है। विचार एक दूसरे विचारों से उसका समन्वय करके एक प्रकार का एक चित्र अपने मन में जीवन का बनाने की प्रयास कर सकता है। तब यह जो प्रक्रिया है वो विचार की प्रक्रिया है। अब इसमें एक और बात है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक नित्शे ने कहा है कि हमारा जो हम जब सपने देखते हैं तब क्या होता है, जब मनुष्य पहले पहर सपने देखा होगा तब क्या हुआ होगा, निश्चय ही उसने पहली बार ये अनुभव किया होगा कि जो भौतिक दुनिया हमारी है चारों तरफ जागतिक व्यवस्था में दिखती है, उसके अलावा एक और दुनिया है, एक और जगत है जिसको हम आध्यात्मिक जगत कह सकते हैं। अब ये ऊ का एक परिभाषा हुई। अब आज की दृष्टिकोण से देखें तो उसको हम कहेंगे विज्ञान की भाषा, साइंटिफिक नॉलेज, ये हम तर्क की भाषा हम कह सकते हैं। अब ये इसके बाद में एक तीसरी बात आई जिसको हम कहते हैं म, ओ अ उ म का क्या अर्थ था, मकार का क्या अर्थ था ओमकार में। म का अर्थ ये है कि एक चेतना में जब हम सपन भी नहीं देखते हैं, उसके बाद में गहरी निद्रा में होते हैं, उस समय मन के अंदर एक भाव होता है आनंद का, अनंतता का, एक पूर्णता का भाव हमारे मन में होता है। वो भाव क्या होता है, वो कैसे जाना जाता है, उसको हम आत्मचेतना कह सकते हैं। आत्मचेतना अपनी चेतना, लेकिन वो उस आत्मचेतना में अभी कोई सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होता है, वो उसके पहले की स्थिति है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं, केवल आत्मचेतना हो गई है। तो वो आत्मचेतना क्या होती है, बड़ी आनंदमयी होती है। उसको हम ऊ की मात्रा से जोड़ सकते हैं। इसको पांडुक्य उपनिषद उसको एक नाम देता है प्रज्ञान चेतना, प्रज्ञान चेतना नाम देता है। तब ये तीन चेतना हुई। इन तीन चेतना के बाद एक चौथी चेतना है जिसको हम शून्य चेतना कहते हैं, जिसकी कोई मात्रा नहीं है, अमात्र है वो, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति है, वो रहस्य की एक स्थिति है, मिस्टिसिज्म की स्थिति है जो हमको ये कहती है कि बस सोचो मत, देखो, अनुभव करो। जो अनुभव में ले जाती है वो किस चीज़ की चीज़ है कि भाई सत्य क्या है, ब्लिस सत्य क्या है, और सत्य माने अल्टीमेट रियलिटी क्या चीज़ है, और दूसरी बात कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है, चित्त प्योर कॉन्शियसनेस है, और तीसरी बात है कि वो फुल ब्लिस आनंद की बनती है। इस प्रकार से एक जो शिव की धारणा, शिवत्व की चेतना हमारे मन में बनती है, उसे हम कहते हैं अमात्रिक चेतना। तो उपनिषद ने चेतना के इन चार स्तरों का वर्णन किया है कि आदमी के मन में ये अस्तित्व की चेतनाएं हैं। ये चार प्रकार के अस्तित्व की चेतना हमारे मन में होती है, जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम जीवन में देखते रहते हैं, जिसको हम परिचित हैं उससे।